इस कमिंग मिडिल जोन स्टूडेंट्स यूनियन ने 2024 में होने वाली आंसू चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक संयुक्त उच्च शक्ति समिति का गठन किया। कल समिति ने एक बैठक बुलाई और इसमें इकामसू के कार्यकारी सदस्य आरजीयू, नेरिस, डीएनजीसी और विभिन्न कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। लंबी चर्चा के बाद टीम ने फैसला किया और एडवोकेट एसडी लोधा का चयन किया और उन्हें आगामी आंसू चुनाव के लिए आधिकारिक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया। Yesterday, since last month, the is coming middle zone student had tried to find out one candidate. उसने ट्राई किया एक सिंगल कैंडिडेट इस कमिंग मिडिल जोन स्टूडेंट्स यूनियन से बेचने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर सो मेनी कैंडिडेट्स, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, बहुत सारा कैंडिडेट था। तो उस नेगोशिएशन टेबल में जाते जाते ऑलमोस्ट 2 मंथ जा रहा है। तो ऐसे करके देयर वाज 4 कैंडिडेट, 4 से 2 हुआ, 2 से 1 होने में बहुत समय लगा। तो उस चलते yesterday the East Coming Middle Zone Student Union had constituted one committee that is known as Joint High Power Committee, headed by me as a chairman. With me, Sri Gela Blange was the vice chairman, is a former social service secretary APSU. Sri Lota Sangi was the member, who is a former IPR secretary APSU, and Sri Prem Taba, the former general secretary RGSU from Rajiv Gandhi University Scholars Forum, he was a member. We notify one meeting. हम लोग ने आज उस कमिटी कल कंस्टिट्यूट होने के बाद आज एक कमिटी का एक मीटिंग कॉल किया आज, along with the advisors of ACAMSU, the student leaders of ACAMSU, the central executive members of ACAMSU, and the students of RGU, NERIS, DNGC, and various colleges. आज it's almost 13 hours. 13 hours discussion का बाद में जो there was 2 candidates, one Sri SD Lodha and one Sri Sarma Sani. तो उसका जो ऑफिशियल कैंडिडेट चुनने के लिए फॉर इंसुइंग आंसू इलेक्शन, आंसू का इलेक्शन के लिए एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो उसके लिए आफ्टर 2 मंथ्स स्ट्रगल का बाद में टुडे आज कंक्लूजन में आया 4 कैंडिडेट से 2 से आज 1 हुआ। सो इन द कैपेसिटी ऑफ जॉइंट हाई पावर कमिटी, जो इस कमिंग मिडिल जोन स्टूडेंट यूनियन में जो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, कन्वेनर, फाइनेंस सेक्रेटरी, एजीएस, जो टीम मिल के हम लोग को सौंपा गया है, कल हम लोग को सौंपा गया है और आज का जो इवनिंग राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10:30, तो आज फाइनली रिजॉल्व हुआ। सो आई ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट हाई पावर कमिटी एंड ईस्ट कमिंग मिडिल जोन स्टूडेंट यूनियन वुड लाइक टू डिक्लेयर श्री SD Lodha as a official candidate of East Coming Middle Zone Student Union for ensuing ANSU election. And on behalf of Joint High Power Committee and on behalf of executive member of ACAMSU, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, best wishes, and I am very much thankful to Sri Sarma Sangi जी, जो इतना महीना इतना साल से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए दावेदार था, वो आज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ACAMSU, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ निशी कम्युनिटी उसने सेक्रीफाइस किया। तो उस सेक्रीफाइस को के लिए मैं जितने भी ACAMSU से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट जो निशी कम्युनिटी एंड स्टेट एज ए होल, उसका बिहाफ में हम लोग उसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड आज यूनिनिमसली जो SD लोधा को चुनने का रीजन ये है कि बाय प्रोफेशनल वो इन एकेडमिक ही वाज एक्सीलेंट,
आप उसका एकेडमी का जब बात करने से वो एक्सीलेंट था, एंड ही डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शंस। उसे लोग, कोई कहता है मैन, रिवर मैन जो हर एक नदी को साफ करता है, कोई कहता है वो बहुत गरीब है लेकिन दिल का बहुत अमीर है, कोई कहता है, सिंस बहुत सारा सीनियर्स को भी मिलने से कहता है कि SD is the most deserving presidential candidate for ensuing ANSU election। तो उस चलते आज यूनिनिमसली एक सिंगल कैंडिडेट हुआ। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ANSU एक ब्रांच स्टूडेंट यूनियन से एक ही कैंडिडेट जा सकता है। देयर वाज 4 कैंडिडेट। तो उस चलते आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक श्री चांकंग यंगदा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्सू, श्री अमेन अतुंग, द फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी ANSU, एंड श्री शर्मा संगी। ये तीनों को मैं तहे दिल से, एरिया से, डिस्ट्रिक्ट से और निशी कम्युनिटी की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपका सेक्रीफाइस के लिए। और आज SD लोधा को भी कहना चाहूंगा कि आपको हर किसी ने सेक्रीफाइस किया। इफ टुमारो यू इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द ANSU, हम लोग ये बिलीव करता है कि यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट लैक्स ऑफ निशी स्टूडेंट्स इन द स्टेट। हम लोग आपसे बहुत उम्मीद रहता है और आशा भी करता है और हम लोग बेस्ट विशेष देते हैं। जिन्होंने जो सेक्रीफाई किया, नाम भी ये मेरे सीनियर बोला है, हम अगेंस्ट बोलना चाहेगा, चांकंग यंगदा, अमीन अतुंग, शर्मा संगी, ये सब ने एकम्सू का यूनिटी और इंटीग्रिटी को देखते हुए आज एक डिजर्विंग वन को आज चुनने के लिए, यहाँ से भेजने के लिए यूनिनमसली डिसीजन लेने के लिए टीम एकम्सू को मददगारी दिया है। उन लोगों को सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहेगा और पब्लिक से भी ये अपील करना चाहेगा। ये चीज़ जो हम लोग का जो एकम्सू, इसलिए SD लोधा को आज यूनिनमस डिसीजन, यूनिनमस जो हम लोग ऑफिशियल जो आज डिक्लेयर कर रहा है, तो हम लोग का नज़र से जो हम लोग का एकम्सू का ओर से वो SD लोधा वो एक डिजर्व करता है, निशी कम्युनिटी को और सर्विस देगा और डिजर्व करता है। इसलिए टीम एकम्सू आज हम लोग ने यूनिनमसली डिसीजन लेके आज आगे जाके निशी कम्युनिटी को आज सर्विस देने के लिए हम लोग ने टीम एकम्सू ने आज डिसीजन लिया। तो हम विश करता है कि आओ SD लोधा आगे जाके निशी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करेगा और मेरा टीम एकम्सू का ओर से हम ये बेस्ट विशेष करना चाहेगा, आगे जाके आप अच्छा काम करेगा और फाइनली हम लोग ने ये ANSU प्रेसिडेंट को हम लोग एकम्सू इस बार देखने मिलेगा। और पब्लिक से भी अपील करना चाहेगा, ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट को आगे आप लोग का हाथ में है बेचना और आप लोग सपोर्ट करना आप लोग का काम है। मेरा प्रेसिडेंट एकम्सू, उसके बाद मैं जॉइंट हाई पावर कमेटी का चेयरमैन ने आपको बता दिया कि हम लोग का एकम्सू से अभी ANSU प्रेसिडेंट के लिए फाइट करने जा रहा है SD लोधा। तो ये चीज़ जो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा जॉइंट हाई पावर कमेटी का चेयरमैन और उसका टीम को कि कुछ दिन से हम लोग इसको सिलेक्शन नहीं कर सक रहा था, तो उसको इन लोग का द्वारा से आज सेलेक्ट कर दिया। और सेकेंडली हम थैंक्स करना चाहेगा जो ये रेस में ANSU प्रेसिडेंट का रेस में जो एकम्सू से 4 हम लोग का सीनियर था, चांकंग यंगदा, अमेन अतुंग, शर्मा संगी, तो उन लोग ने आपस में एनोनिमसली कंप्रोमाइज होके आज सिंगल कैंडिडेट जो एकम्सू को हेडेक नहीं दिया। और साथ साथ में इंटायर निशी डिस्ट्रिक्ट का ये एक नज़र में था कि एकम्सू से कौन जाएगा फाइट करने के लिए ANSU प्रेसिडेंट के लिए। तो आज ऑफिशियली और पब्लिकली आई बीइंग ए कैपेसिटी ऑफ जनरल सेक्रेटरी हम डिक्लेयर दे रहे कि हम लोग का एकम्सू का प्रेसिडेंट पोस्ट को फाइट करने के लिए नन अदर देन हमारा SD लोधा, जो उसको इंट्रोडक्शन का जरूरी नहीं है, एनवायरमेंटलिस्ट, एडवोकेट और रिवरमैन का नाम से जानता है। तो आप सबसे हम जितना भी जो निशी समाज में दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जितना लोग बैठा है, आप लोग हम लोग का ऑफिशियल कैंडिडेट को प्लीज साथ दीजिए। और हम ये उम्मीद के साथ कह सकता है कि SD लोधा जी जो निशी के लिए कुछ कर सकता है, ये खास करके ANSU प्रेसिडेंट बनने के बाद, और नहीं बनने से पहले भी वो
समाज का काम, समाज को सेवा कर रहे हैं। इसलिए अब मानो आप लोग का जितना भी कंफ्यूजन को दूर कीजिए। अभी हम लोग का वन एंड ओनली एसडी लौदा है और आप सबको अपील करता है कि एसडी लौदा को साथ दीजिए और इकेम्सू को जिताइए। थैंक यू सो मच। इसी द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश। अब उसी से समझ सकता है कि लार्जेस्ट ट्राइब में अनेक प्रकार का प्रॉब्लम भी होता है। देयर आर मेनी चैलेंजेस इन निशी कम्युनिटी बिकॉज निशी आर फैला हुआ है 7 डिस्ट्रिक्ट में। तो 7 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चैलेंजेस है। सो इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट। सी आजकल का मॉडर्न जो जमाना है, हम लोग जो ट्राइबल पीपल है, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अर्बन प्रेशर को, जो मॉडर्नाइजेशन को। उसका चलते हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है कहीं कहीं। अभी कुछ लोग बहुत सारा हम लोग का कल्चरल जो एसिमुलेशन वगैरह हो रहा है, हम लोग दूसरा कल्चर को एडॉप्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल वर्क फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर बिकॉज लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। Yes. See, for education sector, we have 14 MLA, 14 legislature in our Nishi society. They will work for that, and I will obviously be with them. If they will come up with a good policy, then I am always with them. और गवर्नमेंट को तो हम अपना जो बात है, अगर इलेक्टेड होता है तो हम रखेंगे। And I am thorough in education upliftment also. Because I have already worked, I have already served in ANSU in the year 2005 to 2007 as Assistant Secretary Education. I know the core issue in the education system. यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा स्कूल्स खुला हुआ है लेकिन उसमें टीचर नहीं होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंजेस है। तो अगर हम क्या कर सकता है, बीइंग अगर ANSU में अगर हम प्रेसिडेंट बनता है, मेरा ड्यूटी वही रहेगा कि हम मेरा लेजिस्लेटर का साथ में कोऑर्डिनेटली काम करेंगे।